Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं फ्रॉम द बेसिक ऑफ द मैट्रिसेस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द चैप्टर मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर मैट्रिसेस से इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, notation of the matrices, types of the matrix like row matrix, column matrix, square matrix, rectangular matrix, etc. और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, मींस चैप्टर मैट्रिसेस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बेसिक ऑफ द मैट्रिसेस। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एसके सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिसेस A is equal to Aij whose elements are given by Bij is equal to I minus 2j upon 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पे एक मैट्रिसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है कि जैसे 2 बाय, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो हमने कन्वर्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है 2 बाय 2 ऑर्डर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो नाउ गिवन द गिवन Bij इज इक्वल टू I minus 2j, ओके, I minus 2j इट्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिक्वायर्ड टू construct the matrices 2 by 2 order. Okay, it means A is equal to Aij, ऐसा है हमारे पास। Okay, so now therefore I is equal to 1 2 3 4 and to so on, हम ऐसे ले सकते हैं, and J is equal to 1 2 3 and to so on, जो भी है, and to 1 2 3 4 and to so on। Okay, so it means अगर मैं यहां पे मैट्रिक्स A कंस्ट्रक्ट करता हूं, ए मैट्रिक्स A, इट मींस 2 बाय 2 ऑर्डर। ओके, दिस इज इक्वल टू मींस दिस इज इक्वल टू A11, I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, A12, ओके, A21 एंड A23। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स हमारी क्रिएट हो गई यहां पे कि A11, A12, A21 और A22। ठीक है, जो मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है हमारा, मैथमेटिक्स में हम मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं वो इस फॉर्म में करते हैं कि I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2 फ्रॉम दी गिवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड टू सो ऑन। दी m नंबर्स मींस m इज एंड J इज इक्वल टू n मींस m बाय n ऑर्डर। ओके, तो जो हमारा मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है इन दी मैट्रिसेस वो हमारा ये होता है A11 इन 2 बाई 2 ऑर्डर। और 3 बाई 3 ऑर्डर में क्या होता है फ्रेंड्स, वैसे मैं बता देता हूं आपको, A11, A12, A13, ओके, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ओके, सो ये जो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है ये 3 बाई 3 ऑर्डर का, और ये हमारा 2 बाई 2 ऑर्डर का। लेकिन एट प्रेजेंट हमने जो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है वो करना हमने इन दी मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स इन दी फॉर्म 2 बाई 2 ऑर्डर। ओके, तो ये 3 बाई 3 ऑर्डर का मैंने बता दिया आपको, आपकी नॉलेज के लिए। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये है, ये मैट्रिक्स हमारी 2 बाई 2 ऑर्डर की। ओके, सो हेयर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हेयर, अब यहां पे हमारे पास है Bij। ओके, और हमने मैट्रिक्स है कंस्ट्रक्ट ए 2 बाई 2 ऑर्डर मैट्रिसेस A इज इक्वल टू Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, दिस इज Bij में यहां गिवन है। तो
हम यहाँ पे b की फॉर्म में लेंगे, ये ए आई जे यहाँ पे लिया हुआ है तो हम इसको b की फॉर्म में ले लेंगे, नॉट ए बी आई जे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको बी आई जे की जगह ए आई जे कर लेते हैं। ओके, ए आई जे। ओके, तो स्टूडेंट्स नोट बी आई जे, आई रिपीट अगेन, यहाँ पे मैंने बी आई जे लिखा हुआ था, सो इसको मैंने ए आई जे कर दिया। ओके, तो हेयर कि व्हेन वी फाइंड फ्रॉम दी हेयर, देखिए लुक एट हेयर A11, तो यहाँ पे I और J ये जो वैल्यूज है हमारी 1 2 3 4, J इक्वल टू 1 2 3 4, यहां मैं पुट करता हूं तो A11 सबसे पहले देखिए A11 इज इक्वल टू 1, I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा ये -1 होल स्क्वायर मीन्स 1/2। ओके, A21 इज इक्वल टू A21 I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, तो क्या हो गया ये, दिस इज यूर 1 माइनस 2 4 3 रेज टू पावर मीन्स ये हो गया हमारे पास -3 रेज टू पावर, इट मीन्स दिस इज योर 9/2। आई रिपीट अगेन कि हमने सबसे पहले क्या पुट किया, 1 पुट किया तो देन यू गेट 1/2। ओके, 2 पुट करेंगे 1 माइनस 4 यानी कि -3 और -3 की पावर 2, 9/2। इन द सेम वे A21 मीन्स I is equal to 2 and J is equal to 1. This is your 0 because I is equal to 2 and J is equal to 1 minus 2, 0, 0/2. A22 is equal to 0. And now put A is equal to means I is equal to 2, okay, and J is equal to 3 minus 6 power 2 means ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 2 6 minus 4, 16/2 मीन्स ये आ जाएगा आपके पास A23 इज इक्वल टू 8। बात समझ में आ गई आपको? तो सबसे पहले मैंने यहां पुट किया 1, I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1 यहां से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये 1 है ये 2 है, तो 1 1 पुट करेंगे, तो 1 1 पुट किया आपने 1/2, 1 2 पुट करेंगे देन यू गेट 9/2। ओके, 2 1 पुट करेंगे 2 and 1 0, 2 3 पुट करेंगे 2 minus 6 minus 4 स्क्वायर 16/2 8, तो आपके पास जो A11 की वैल्यू आई है दिस इज योर 1/2। ओके, A12 इज 9/2, A21 0, A23 इज 8। वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज योर मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर, दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर ऑफ द मैट्रिक्स A। Means the construct 2/2 matrices A is equal to Aij whose elements are given by Aij is equal to I minus 2 J upon 2 whole square, and then we get the answer. Okay students, तो अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन नंबर 1? हाउ टू कंस्ट्रक्ट द टेबल 2/2 ऑर्डर, ऐसे। ओके, यहाँ स्टूडेंट्स में आई रिपीट, यहाँ पे Bij था नॉट Bij, मैंने इसको Aij कर दिया अकॉर्डिंग टू A इज इक्वल टू Aij A11। ओके, B ले सकते हैं तो इसको B ले लेंगे, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Aij। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मैट्रिक्स इक्वेशन। ओके, तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है, तो लिखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स बीइंग इक्वल, मैट्रिक्स बीइंग इक्वल द corresponding elements are also equal, that is Aij is equal to Bij। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए तो इक्वल है, तो मैं यहां पे देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये है ना, फर्स्ट रो इज इक्वल टू फर्स्ट रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड रो इज इक्वल टू द सेकंड ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स ऑफ द सेकंड रो, तो इट मींस A plus 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज equation 1, 2b minus 8 is equal to minus 6, equation number 2, c plus 1 is equal to minus 3, equation number 3, 4d minus 6 is equal to 2d, this is your equation number 4। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
a plus 3 is equal to 0, this implies that a is equal to minus 3. From equation 2, okay, 2b minus 8 is equal to minus 6, this implies that 2b is equal to minus 6, 8 in this side, this is 2, this implies that b is equal to 1. From 3, from equation number 3, okay, c plus 1 is equal to minus 3, okay, and this implies that c is equal to minus 4, okay, one shift in this side, okay. In the same way, from equation number 4, 4d minus 6 is equal to 2d, okay. So here 4d minus 2d is equal to 6 and 2d is equal to 6. This implies that d is equal to 3. Okay. So hence the values, hence x is equal to, hence a is equal to minus 3, b is equal to 1, c is equal to minus 4 and d is equal to 3. This is your आंसर. देखिए स्टूडेंट्स, क्या मजेदार क्वेश्चन है. ओके, तो ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द मैट्रिसेस? ओके, यस, नो प्रॉब्लम. तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, चलिए, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. Now solution of question number 3. Question number 1 complete, 2 complete. Okay, question number 3. Find the value of x, y, z and u which satisfy the matrices equation. ये ठीक है स्टूडेंट्स. उसी तरह से कि मैट्रिक्स A, दिस इज योर मैट्रिक्स A, दिस इज योर मैट्रिक्स B. ओके, दोनों में एलिमेंट सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट फर्स्ट रो इज इक्वल टू सेकंड रो ऑफ द सेकंड, मीन्स फर्स्ट रो इज इक्वल टू द second matrix of the first row. Okay, first matrix second row and second matrix second row, दोनों के इक्वल रख देंगे स्टूडेंट्स, एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एंड यू. ओके, कैसे करेंगे, चलिए. नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. सिंस द मैट्रिसेस इसको हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैट्रिक्स ले लेते हैं, या सिंस द गिवन मैट्रिक्स, सिंस द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, ओके, therefore the corresponding element must also be equal. Okay, since the given matrix are equal, okay, and therefore their corresponding elements मस्ट ऑल्सो बी इक्वल. ओके, तो स्टूडेंट्स कैसा हो जाएगा, देखिए ये x प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू -7, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. z minus 1 is equal to 3, this is your equation number 3. Okay, 4u minus 6 is equal to 2u is equal to 2u, this is your equation number 4. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम इक्वेशन 1, x plus 3 is equal to 0, this implies that x is equal to -3. Okay, from equation number 2, x
plus 2y is equal to minus 7, and this implies that 2y is equal to minus 7 minus x, and when x is equal to minus 3, put here, this is equal to, so here now 2y is equal to minus 7 plus 3, okay, is equal to minus 4, and this implies that y is equal to minus 2. ठीक है स्टूडेंट्स, x is equal to 3, so this is plus 3 minus 4 and y is equal. Now from equation number 3, z minus 1 is equal to 3, this implies that z is equal to 3 plus 1 is equal to 4. Okay, from equation number 4, 4u minus 2u is equal to 6, okay, and 2u is equal to 6, this implies that u is equal to 6 by 2 is equal to 3. So hence x is equal to minus 3, y is equal to minus 2, okay, z is equal to 4 and u is equal to 3. This is your answer. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द बेसिक ऑफ द मैट्रिसेस. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये 3 क्वेश्चंस, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बेसिक ऑफ द मैट्रिसेस बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं. और फ्रेंड्स, इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सोल्व करूंगा, डेफिनेटली. ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बेसिक ऑफ द मैट्रिसेस कैसे लगे. प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूं. तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.